अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में अपने वालिदैन के साथ खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस वबा से बचा कर रखे। क्लास 5 आज हम अपने इस्लामियात का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आज का मैसेज सुन लें। आज का मैसेज है चुगली नहीं करनी। ठीक है, चुगली क्या होती है बेटा? किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बात किसी दूसरे से बयान करना, ऐसी बात जो अगर वो सुने तो उसको नागवार लगे, मतलब बुरी लगे कि मेरे बारे में ये बात हुई है, या किसी की खामी बयान करना, या फिर किसी की बुराई बयान करना, या ऐसी बात बयान करना जो उसमें मौजूद नहीं है और दूसरा सुन के गुस्से में आ जाए या तैश में आ जाए। तो ऐसे काम नहीं करने बेटा। घरों में हम बड़ी शिकायतें लगाते हैं, तो हमने शिकायतें भी नहीं लगानी। ठीक है, किसी की चुगली नहीं करनी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पेज नंबर 16, सफ़ा नंबर 16, सूरतुल क़ारिया। आज हम पढ़ने वाले हैं सवालात के जवाबात। कल हमने पढ़ा था सूरतुल क़ारिया का तर्जमा, और उसके अंदर जो हमारे लिए समझने की बातें थी वो हमने समझी थी। आज हम इसके लेक्चर को आगे मज़ीद बढ़ाते हुए क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, हमने जो बातें समझी थी उसके मुताबिक इसको करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाविया और क़ारिया किसके नाम हैं? हमने ये दो नाम अपनी जो सूरतुल क़ारिया का तर्जमा था उसमें पढ़े थे, और मैंने इस बात को आप लोगों को बताया भी था, जिसमें था अल क़ारिया क्या है? वो खटखटाने वाली। ठीक है, खटखटाने वाली के बारे में आपको बताया गया था कि ये क़यामत का नाम है, क़यामत का दूसरा नाम है कि ऐसी चीज़ जो सबको हिला के रख दे, खटखटा के रख दे। तो इस वजह से, क्योंकि क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डर जाएंगे, जो है वो तैश में आ जाएंगे, बहुत उन पे खौफ तारी हो जाए, एक दफ़ा हिल के रह जाएंगे। तो इस वजह से, इस निस्बत से जो है वो क़यामत का नाम जो क्या रखा गया है, अल क़ारिया। अल क़ारिया और हाविया के बारे में आपने बताया था कि ये जहन्नम का दूसरा नाम है। जहन्नम का दूसरा नाम जो है वो हाविया है, और इसका है कि बहुत गहरी आग। ये बहुत ज़्यादा गहरा हिस्सा है जहन्नम का, और ये इसका जहन्नम का दूसरा नाम है। तो हम इस लिहाज से हम कहेंगे कि हाविया जहन्नम का दूसरा नाम है, और जो क़ारिया है वो क़यामत का दूसरा नाम है। जबकि अल क़ारिया क़यामत का दूसरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क़यामत के दिन लोगों की क्या हालत होगी? लोग इतने परेशान होंगे कि वो कहीं भी गिर पड़ रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, बुरा उनका हाल होगा। ऐसे वो हो जाएंगे जिस तरह परवाने आग के इर्द गिर्द जो है वो गिरते पड़ते रहते हैं, उस तरह ये हो जाएंगे। तो इसका आंसर हम इस जो है वो देंगे कि क़यामत के दिन लोग किस तरह हो जाएंगे? बिखरे हुए परवानों की मानद हो जाएंगे। लोग बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे। होंगे जी। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क़यामत के दिन पहाड़ किस तरह के होंगे? इंसान तो इंसान, उस दिन पहाड़ों का भी अपना वजूद बाकी नहीं रहेगा, और वो इस तरह जो है वो उड़ जाएंगे जिस तरह ढंकी हुई रंगीन ऊन होती है। किस तरह हो जाएंगे? ढंकी हुई रंगीन ऊन की तरह। जैसे रुई होती है ना, वो जब हल्की हो जाती है उसको कलर करते हैं ना तो वो उड़ती है। ठीक है, और जो है वो क्योंकि इतनी हल्की हो चुकी होती है, उसमें कोई वज़न नहीं होता है, तो वो उड़ती है। इसी तरह पहाड़ों का भी कोई वज़न नहीं रहेगा, और वो भी हवा में उस रुई की तरह, उस ऊन की तरह उड़ते हुए नज़र आएंगे। तो लिखेंगे, पहाड़ ढंकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। उस टाइम पे सख्त हो जाएंगे ना, क्योंकि कलरफुल होंगे, वो रंगीन होंगे, वो रंगीन ऊन की तरह
हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है, क़यामत के दिन खुशी की ज़िंदगी किन लोगों की होगी। हमने दो तरह के लोग पढ़े थे इस सूरत में, एक तो वो जिनके पलड़े भारी होंगे, वो किस में होंगे, वो खुशी की ज़िंदगी में होंगे, और दूसरे वो होंगे जो जिनके पलड़े हल्के होंगे, नेकियों वाले पलड़े जो हैं वो हल्के होंगे, तो वो हाविया में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क़यामत के दिन खुशी की ज़िंदगी में कौन होंगे, तो इसका आंसर है कि खुशी की ज़िंदगी में वो लोग होंगे जिनके पलड़े भारी होंगे। तो लिखेंगे वो लोग जिनके नेकियों वाले पलड़े, ठीक है, बुराइयों वाले जिनके पलड़े भारी होंगे वो तो जा ही नहीं सकेंगे खुशी वाली ज़िंदगी में, नेकियों वाले पलड़े भारी होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आखिरी सवाल, हाविया में कौन लोग जाएंगे। हाविया में वो लोग जाएंगे, हाविया जहन्नुम का नाम है ना, तो जहन्नुम तो सज़ा के लिए है। ठीक है, तो सज़ा किन लोगों को मिलेगी, उन लोगों को मिलेगी जिनकी नेकियां कम होंगी। ठीक है, जिनकी नेकियां कम होंगी मतलब उनका नेकियों वाला पलड़ा हल्का होगा। ठीक है, तो ऐसे लोग हाविया में जाएंगे, वो लोग हाविया में जाएंगे जिनके नेकियों वाले पलड़े हल्के होंगे। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन जो है वो आज करने थे बेटा, इसको आप अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लें और नोट करने के बाद इसको याद करें, ताकि आप जो है वो एक तो आपके कोर्स में भी शामिल है और दूसरा ये कि सारी ज़िंदगी इसको याद रखने से इंशाअल्लाह जो है वो हम इस पे गौर व फिक्र करते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी ज़िंदगी हो जाए जिसमें हमारे नेकियों वाले पलड़े भारी हो जाएं, हमारे नेकियों वाले पलड़े हल्के नहीं हों। तो ऐसे में हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मुझे और आपको इस बात को समझने की तौफीक दे। बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।